हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसा कि देखा जा रहा है, हाल ही में जितने भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं सब में आपका ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग पर है। ठीक है, सभी एग्जाम्स में आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चाहे आप 9th 10th 11th 12th क्लास में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आज के लेसन में हम करने वाले हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इन्हें समझने के लिए पहले आपको समझना होगा क्लॉज। क्लॉज क्या है? और क्लॉज समझने के लिए हम एक छोटे से सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस आपका है, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी उसके पास एक चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। अब ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये आपके दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। देखिए, पहला पार्ट आपका है ही हैज अ चेन, क्लियर, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अब अगर पहले पार्ट को देखा जाए, ठीक है, सेकंड पार्ट को आप भूल जाइए, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखिए। मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है वो सिर्फ इतना है, क्लियर, इतना आपका सेंटेंस है, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और इसके बाद में आपका हो जाएगा ये हैज अ चेन प्रेडिकेट। इसी तरीके से अब आगे ये वाला भूल जाइए आप, आगे वाला सिर्फ इतना पार्ट, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये याद रखिए। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा विच और आगे आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो देखिए, अब क्लॉज क्या होता है वो मैं आपको डिफाइन करता हूं। सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट, सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रेडिकेट हो, वो आपका क्लॉज कहलाता है। ठीक है, यानी एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रेडिकेट हो, वो क्लॉज कहलाता है। यानी कि ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैं, ये मिलकर क्या बना देते हैं, क्लॉज बना देते हैं। क्लियर? ये आपका एक क्लॉज हो गया। उसी तरीके से ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर आपका एक क्लॉज बना देते हैं। ठीक है, समझ आ गया क्लॉज क्या है? ठीक, आपका एक सेंटेंस है जो कि दो क्लॉजेस से मिलकर बना हुआ है। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होती है कि क्लॉज में और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो भाई देखो, सेंटेंस में और क्लॉज में डिफरेंस आपको यहां पर साफ साफ पता चल गया। कैसे? देखिए, आपका जो सेंटेंस है वो इन दो क्लॉजेस से ही तो मिलकर बना है। ठीक है, क्लॉजेस मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने वाली तो कहीं बात है ही नहीं। क्लियर? कंफ्यूजन उनमें होता है अगर कोई चीज बराबर की हो। यहां तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्लॉज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लॉज मिलकर आपके सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके बाद आपको क्लॉज समझ में आ गया। ठीक है, क्लॉज और सेंटेंस के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखेंगे कि क्लॉज आपका कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर? क्लॉज की अगर बात की जाए तो देखिए, इसी एग्जाम्पल पर ध्यान से देखिए। यहां पर आपका है, फर्स्ट पार्ट आपका है ही हैज अ चेन। ठीक है, यानी उसके पास एक चेन है। अब अगर ये जो आपका क्लॉज है इसको अलग एक सेपरेटली लिखा जाता एक जगह पर, तो क्या ये एक प्रॉपर मीनिंग देता, एक कंप्लीट सेंस आपको यहां से मिल रही थी? बिल्कुल मिल रही थी। ठीक है, यानी कि ये आपने आप में कंप्लीट है, और अगर अलग से लिखा जाए तो एज अ सेंटेंस वर्क करेगा। क्लियर? इसे किसी की भी जरूरत नहीं है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ऐसे क्लॉजेस को कहा जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लियर? ये आपका किस तरीके का क्लॉज कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखिए सेंटेंस का, आपका जो एग्जांपल है इसी से मैं सारा आपको समझा दूंगा। देखिए, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी जो कि सोने से बना हुआ है या बनी हुई है। अगर सिर्फ आपको इतना सेंटेंस दिया जाए, आगे का ये नहीं दिया जाए, तो क्या इससे आपको कोई कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है? देखिए, मीनिंग मिल रहा है। ठीक है, मीनिंग क्या निकल रहा है? जो कि सोने से बनी हुई है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, कोई सेंस कंप्लीट नहीं है। ये क्या है? ये जो आपका क्लॉज है ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, अब किसी चीज पर डिपेंड है तो इस टाइप के क्लॉजेस को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप और क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं,
साथ ही साथ हम इसे मेन क्लोज भी बोल सकते हैं। क्लियर। और डिपेंडेंट क्लोज को क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट क्लोज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है ये आपका मेन क्लोज होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये आपका एज अ हेल्पिंग क्लोज है। क्लियर। यानी कि ये जो है दूसरे पर निर्भर रहता है, ये अकेला जो है कुछ भी नहीं है। क्लोज आपको समझ में आ गया, क्लोज के टाइप्स आपको समझ में आ गए। अब हम देखते हैं जो आपका सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनके स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे और देखना आप मुझे बताओगे कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। अब देखिए बात चल रही है सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा, सिर्फ एक क्लोज आएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज। क्लियर। यानी कि आपका ऐसा क्लोज आएगा जो कि आपका खुद में एक कंप्लीट मीनिंग, एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड करे। यानी अगर मैं कहूँ ही हैज अ चैन, तो ये अपने आप में क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज क्योंकि इसमें आता है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब क्या है, मतलब क्लियर है कि या तो आपके यहां पर दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर क्या बनता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। क्लियर। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक होगा इंडिपेंडेंट क्लोज और इसके बाद आपके होंगे डिपेंडेंट क्लोजेस। क्लोजेस क्यों लिखा है, तो देखिए आपका एक तो होगा, ये आपका एक होना है, डेफिनेट है ये, तो आपका एक आपका इंडेफिनेट क्लोज होना ही होना है। साथ में जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है वो आपका एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये आपने ध्यान में रख लिया तो आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए। अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल्स क्लियर करता चलूंगा। ये तो आपका जो है ये आपका सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अब है। अगर आप 10 मिनट रुक गए इस वीडियो पर तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस औरों को भी सिखाओगे। अब देखिए ये आपके सामने हैं कुछ एग्जांपल्स, एक्सरसाइज कह सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर फर्स्ट देखिए, हिज करेज वॉन हिम ऑनर। तो यहां पर आपका जो सेंटेंस है इसमें आपका एक सब्जेक्ट है और एक आपका प्रेडिकेट है। क्लियर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, यानी कि आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक प्रेडिकेट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर। क्योंकि ये दोनों मिलकर ही एक क्लोज बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर ही आपका एक क्लोज बनाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। एक क्लोज है और क्लोज भी कैसा, इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि देखिए प्रॉपर आपको एक मीनिंग यहां पर कंप्लीट जो सेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। अब यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला पार्ट आपका है द मून वाज ब्राइट एंड ये जो आपका ये है कंजक्शन, ठीक है, ये आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि आपका यूज किया गया है दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए। दूसरा पार्ट क्या है, वी कुड सी आवर वे। क्लियर। तो यहां पर देखिए अगर बात की जाए दोनों सेंटेंसेस में, मतलब सेंटेंस में दोनों पार्ट्स की, तो दोनों पार्ट्स में अपने अपना एक सब्जेक्ट है, दोनों पार्ट्स के पास अपना अपना एक प्रेडिकेट है। क्लियर। यानी कि ये जो आपके पार्ट्स हैं इनको हम क्लोज बोल सकते हैं। क्लियर। यानी एक ये क्लोज है और दूसरा ये क्लोज है। अब देखते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखिए अगर क्लोज को नोटिस किया जाए तो दोनों ही अपने आप में एक पर्टिकुलर मीनिंग, एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि द मून वॉज ब्राइट, ये अपने आप में एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें। दूसरा सेंटेंस है वी कुड सी आवर वे, यानी हम अपना रास्ता देख सकते हैं। ये क्या है, ये अपने आप में एक प्रॉपर हमें मीनिंग दे रहा है। यानी दोनों भी जो है आपस में लिंक्ड नहीं है, दोनों ही अपना अपना अलग अलग जगह मीनिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये यानी कि क्या हुआ, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ। क्लियर। इंडिपेंडेंट क्लोज, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। क्लियर। इसी तरीके से जब मैंने आपको बताया था कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या बनाते हैं,
आपके बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये आपका क्या हो गया, एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस हो सकते हैं। तो देखिए थर्ड एग्जांपल की तरफ चलिए। नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है सेंटेंस जो है आपका वो तीन क्लोजेस से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका नाइट कम ऑन, दूसरा है रेन फेल हैवीली और तीसरा है वी ऑल गॉट वेरी वेट, जो कि आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। क्लियर, तीन पार्ट्स हैं, तीनों ही पार्ट्स के पास अपना अपना एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। क्लियर, अब हमें देखना होगा कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो देखिए नाइट केम ऑन, रात हो चुकी है। क्लियर, रात हो गई, ये एक प्रॉपर आपको मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है। रेन फेल हैवीली, तेज बारिश हो रही है, ये भी आपका एक अलग प्रोवाइड कर रहा है मीनिंग। ठीक है, दूसरा आपका वी ऑल गेट वेरी वेट, ठीक है, हम सब गीले हो गए, बहुत गीले हो गए। तो ये आपके तीनों ही जो आपके क्लोज हैं अपने आप में एक पर्टिकुलर मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट है ये अपने आप में। तो ये आपके क्या है, तीनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं। तो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। क्लियर, पहचान पा रहे हैं आप। फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलिए। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब ये जो आपका सेंटेंस है इसमें आपके दो पार्ट्स हैं। पहला आपका है दे रेस्टेड ये, और दूसरा पार्ट है व्हेन इवनिंग केम। अब अगर फर्स्ट पार्ट को देखा जाए दे रेस्टेड, तो ये क्या है, अपने आप में एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। ठीक है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं है। दूसरा आपका व्हेन इवनिंग केम, यानी जब शाम हुई या जब शाम आई। तो ये क्या है, ये यहां पर आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये आपका जो क्लॉज है ये जो है आपका इस पर डिपेंडेंट है। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब अगर सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो आपका सेंटेंस कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लियर, आपने पहचान लिया, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस नंबर 5, देखकर थोड़ा डर लग रहा होगा, बड़ा सेंटेंस है। यहां पर आपका सेंटेंस क्या है, एज द बॉक्सर्स एडवांस्ड इनटू द रिंग कोमा द पीपल सेड दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। क्लियर, अब ये जो आपका सेंटेंस है इसमें आपके तीन क्लॉजेस हैं। पहला देखिए, एज द बॉक्सर्स एडवांस्ड इनटू द रिंग, ये आपका एक क्लोज है। इसके बाद द पीपल सेड, ये आपका एक क्लोज है। देन आपका दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। तो इस सेंटेंस में आपके तीन क्लोजेस हैं, पहचान लिया आपने। इसके बाद में अभी ने देखिए कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो आप देखेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहले क्या है, एज द बॉक्सर्स एडवांस्ड इनटू द रिंग, जैसे कि बॉक्सर्स रिंग्स में एडवांस होते हैं। तो यानी कि ये जो है आपका सेंटेंस, अगर मैं अलग से लिख दूं इस क्लोज को, अगर इसे अलग से एक सेंटेंस बना दूं, तो ये जो है एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे कि एज जो आपका जुड़ गया, इसकी वजह से यहाँ पर जो है कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट एक सेंस आपको नहीं मिल पा रही है। क्लियर, तो ये आपका जो क्लोज है ये आपका डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर है लोग कहते हैं, द पीपल सेड, ठीक है, यानी लोगों ने कहा था या कहते हैं। ये आपका क्या है, एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड कर देगा अगर मैं अलग से इसे लिखूं। तो ये आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी पर भी निर्भर नहीं है। इसके बाद दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, यानी वो अलाउ नहीं करेंगे फाइट के लिए। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका एक डिपेंडेंट क्लोज है। क्लियर, ये भी डिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए मतलब है कि वो
उन्हें फाइट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या कोई प्रॉपर सेंस निकल रहा है, वो कौन है या किसको अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉपर मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। क्लियर? तो इस सेंटेंस में क्या है, आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दो आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं। ये आपका सेंटेंस क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कैसे? देखिए मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस, समरी देख लीजिए। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, सिंपल, उसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। यहां पर देखिए दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर दिए गए हैं तो वो आपका क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दो या मतलब देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज अगर हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज तो सभी सेंटेंसेस में होगा ही होगा। क्लियर? देखिए आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो आपका सेंटेंस होगा सिंपल। अगर आपका दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो वो आपका कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। और अगर सेंटेंस में आपका एक भी डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो आप पहचान सकते हैं कि वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, यहां पर एक आया तब भी कॉम्प्लेक्स, अगर दो आ जाए तब भी कॉम्प्लेक्स। यानी अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, एक भी आ जाए चाहे, ठीक है, एक भी अगर आ रहा है तो आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ये जो आपके पॉइंट्स हैं आप इन्हें याद कर लीजिए, ये आपकी समरी मान लीजिए आज के लेसन की। क्लियर? इन्हें याद कर लीजिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की आपके लिए। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर आपका इससे अलावा कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं पहचानने में सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। क्लियर? आज के लेसन में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।